हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा हब में। अब आज हम फिर देखेंगे 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का आर रियल क्वेश्चन का आरआरबी ग्रुप डी का एनालिसिस, एग्जाम का एनालिसिस। ठीक है। 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट। आज इसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने करंट से थे, कितने साइंस से थे, और इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज का जो पेपर की अगर मैं बात करूँ तो वो इजी टू मॉडरेट ही रहा। ठीक है। और इसका डिफ़िकल्टी लेवल ईज़ी टू मॉडरेट था। ठीक है। और अगर इसमें ऐसा सेफ स्कोर की बात करें, अगर हम इसमें सेफ स्कोर की बात करें तो लगभग मान लीजिए कि 77 टू 83 ये इसका आज का सेफ स्कोर था। काफ़ी अच्छा मार्क अगर इसे किया है तो ये गुड स्कोर है। ठीक है, ये गुड स्कोर माना जाएगा। और साथ ही इसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो साइंस के सिंपल क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थोड़े से कम थे। जो न्यूमेरिकल थोड़े से कम थे, परंतु करंट अफेयर्स के प्रश्न ज़्यादा थे, करंट अफेयर्स ज़्यादा था। ठीक है। तो आज मैं आपको इस वाले क्वेश्चन के बाद बताऊंगा कि जीएस का स्कोर जो है, अगर आप जीएस में कितने सही कर लेते हैं तो कितने पे आपका जो इसमें सिलेक्शन होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आपको एनालिसिस के बाद बताएंगे कि इसमें कितने स्कोर है, उसके बाद जो आप उसको करेक्ट सही कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए अंत तक बने रहिए, और तो हम शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले देखिए, करंट का क्वेश्चन सबसे पहले ही आ गया। करंट का क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 की थीम थी, मुखौटे के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है। यानी चिकित्सक हमारा उपचार करते हैं, पर चिकित्सकों का उपचार कौन करता है, ये इसकी थीम थी। और ये डे कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को ये डे बनाया बनाया गया था। और इसमें जाना जाता है कि चिकित्सा समुदाय मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती है। मतलब ये थीम जो है, ये थीम चिकित्सकों के, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके मानसिक और शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य की बात करती है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करती है। ठीक है, तो इसका इसका जो थीम था वो क्या था? मुखौटे के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 में दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए इसके शपथ लेने वाले राष्ट्रपति कौन है? ली जे म्यांग। ली जे म्यांग ने 21वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और उनका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल वहां पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2025 में एथलेटिक्स श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार, देखिए अर्जुन पुरस्कार 4 टाइम, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अर्जुन पुरस्कार, चौथा क्वेश्चन में देख रहा हूँ अभी तक। ठीक है, एथलेट पुरस्कार, एथलीट श्रेणी में किसने पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है सुश्री ज्योति आरा। ज्योति आरा इसका सही आंसर है। और जो अर्जुन पुरस्कार था बताया आपको, 32+2 यानी 32 खिलाड़ी और 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट वालों को ये मिला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मई 2025 में हुए रक्षाबंधन समूह में कितने 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 कीर्ति चक्र दिए गए? देखिए कितने कीर्ति चक्र दिए गए, तो लगभग 6 कीर्ति चक्र इसमें अंदर दिए गए थे। और जिसमें से 4 जो थे वो मरणोपरांत दिए गए थे। 6 दिए थे, जिसमें से 4 जो थे वो मरणोपरांत दिए गए थे, और जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका बानू मुश्ताक 2025 को अंतरराष्ट्रीय बुकुर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए मिला है? देखिए जो पुस्तक का नाम है हार्टल। हार्टल के लिए पुरस्कार उनको जो मिला हुआ है। और साथ में जो पुस्तक है ये संस्कृति प्लस साहित्य, संस्कृति और साहित्य को अहमियत देती है, इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंटेन बेस्ट इंडोर 2025 में शॉर्ट पुट का राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड किसने बनाया है? माउंटेन बेस्ट इंडोर 2025 में राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड बनाने वाली जो महिला वो कृष्णा जयशंकर। और इन्होंने जो बेस्ट जो थ्रो मारा है वो है लगभग 16.03 मीटर। ठीक है, 16.03 मीटर का इन्होंने थ्रो मारा है, और उन्होंने इसमें अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो पुराना रिकॉर्ड कितना था इनका? 15.54 मीटर पुराना रिकॉर्ड था, पुराना था, और ये अभी नया बन गया है। ठीक है, और तो सर क्या ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है? कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फरवरी 2025 में आरबीआई ने किस मूल्य वर्ग को नया नोट जारी किया है? तो 50 के नए नोट जारी किए हैं। ठीक है, 50 के इसमें नई महात्मा गांधी के इसमें
चित्र है और साथ में इसे सुरक्षा दृष्टि के तौर पर देखा जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 का राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार किसको मिला है? देखिए ये पुरस्कार मिला है वेद भावना पाराशर को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये किस लिए दिया गया है? आयुर्वेद में उनके योगदान को देखते हुए। आयुर्वेद में योगदान, तो किसको दिया है? वेद भावना पाराशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है CHO। CHO इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ स्थित होता है? तो न्यूरॉन में जो केंद्रक होता है वो कोशिका देह यानी कि सेल बॉडी में उपस्थित होता है। इसको काइटन भी बोलते हैं। ठीक है, तो काइटक कोशिका देह यानी काइटन में उपस्थित होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए तापमान जब बढ़ाया जाता है तो पदार्थ का जो घनत्व होता है वो घट जाता है। कारण क्या होता है इसमें? देखिए जब हम वस्तु में ताप देते हैं, ठीक है, वस्तु को ताप देते हैं, अधिक देते हैं, तो क्या होगा? उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है यानी कि वो गति करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि वो दूर दूर होते हैं। इससे क्या होता है? वो थोड़ा दूर दूर जाते हैं और इससे आयतन बढ़ता है। तो क्वेश्चन का पूरा घनत्व घट जाता है। ठीक है, तो घनत्व इसका घट जाता है। सही आंसर होगा। और सरकारी योजना से रक्षा से क्वेश्चन है, मानव मत्स्य युक्त पनडुब्बी कितने गहराई तक जा सकती है? क्योंकि मानव मत्स्य युक्त पनडुब्बियों में लगभग 6000 मीटर तक गहराई तक जा सकती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड लोडेटाइट अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है वो पीला होता है। तो लीड लोडेटाइट अपक्षेप का रंग कैसा होता है? पीला। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा डीप क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो साइंस के क्वेश्चन तो काफी डीप पूछते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की पुनरावृत्त इकाई, डीएनए किसकी पुनरावृत्त इकाइयों से बना है? तो देखिए ये बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्त से बना हुआ है। और इसमें आपको पता है बेस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ATGS, है ना? तो आप इसको भी याद रखें, ATGS, इसके 4 बेस होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, तो याद रखना। और किसकी पुनरावृत्त इकाई है? न्यूक्लियोटाइड। किसी वस्तु को रोकने के लिए बल किसके परिवर्तन के बराबर होता है? देखिए किसी वस्तु को रोकने के लिए बल जो होता है उसके संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो किसके संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मूथ ईआर। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये आया था अभी स्मूथ ईआर आया, उस समय खुरदरी वाली आया था। ठीक है, स्मूथ ईआर मुख्य रूप से क्या करता है? तो जो लिपिड होता है, जो बसा होता है, उसका काम, उसको कंट्रोल, उसको रखने का काम करता है। लिपिड या बसा को के रूप में मुख्य रूप से उसको बनाने का काम करता है, उसको कंट्रोल करता है। और इसके बाद जो उसकी खुरदरी ईआर होती है, खुरदरी ईआर के बारे में हमने बात की थी। एक होती है स्मूथ यानी चिकनी, और एक होती है खुरदरी। ये क्या करता है? राइबोसोम, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लावन बल किस पर निर्भर नहीं करता? ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये किस पर निर्भर नहीं करता? ये वस्तु के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, प्लावन बल किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये वस्तु के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। इसका सीधा सीधा होता है। देखिए प्लावन बल मैंने बताया था, प्लावन बल से जो है वो पहले भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, कि जो वस्तु का द्रव होता है, मान लीजिए वस्तु का द्रव है, ये ऊपर की ओर वेट लगाता है, और जब हम इस पर कोई मान लीजिए जग डालते हैं, जिस जग डालते हैं अंदर की तरफ, तो जो हम अंदर प्रेशर लगा रहे हैं और जो ऊपर की तरफ, तो यही होता है उत्प्लावन बल। ठीक है, ये उत्प्लावन बल होता है। तो ये वस्तु के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। 3000 मीटर स्टेपलेस, 3000 मीटर स्टीपल चेस में किसने अपना अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो देखिए वो तोड़ा है पारुल चौधरी ने। पारुल चौधरी ने अपना एक खुद का रिकॉर्ड इसमें तोड़ा है, और ये लंबी दूरी की धाविका है।
लंबी दूरी की धारिता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के बारे में सही कथन क्या है। देखिए, धातु कुचालक नहीं होती, आघात करने नहीं होते, और ये अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, धातु अच्छे सुचालक होते हैं, तो इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं, बेस्टोनोमी में किस संरचना को बांधा जाता है। देखिए, इसमें बेस्ट डिफरेंस को बांधा जाता है। ये क्या होता है, ये एक्चुअली पुरुषों में होता है, पुरुषों में इसको नसबंदी कहते हैं, पुरुषों में होता है, इसको नसबंदी कहते हैं। इसको बांध दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो वीर्य में शुक्राणु नहीं पहुंच पाते, नहीं जाते। और ये एक प्रकार की नसबंदी की तरह तहत रहता है। ठीक है, ऐसे अभी से थोड़ी देर पहले भी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था इस तरह। कीटनाशकों को जैविक रूप से हटाने की विधि कौन सी है। देखिए, कीटनाशक अगर कोई आ गए हैं, तो कीटनाशक जो है उनको अगर कोई बड़ा जीव आके अगर उनको खा लेता है, ठीक है, अगर उनको कोई बड़ा जीव आके खा लेता है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो जैविक रूप से हटाने की विधि होती है, इसको बोलते हैं परजीवी कीट या जैव नियंत्रण। ठीक है, ये पर्यावरणीय अनुकूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है। एंड्रेलिन क्या करता है, हृदय की गति को बढ़ाकर रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है, यानी आपातकाल में ये काम करता है, आपातकालीन कार्य। इसको इस जो ये जो हार्मोन होता है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, और इसका इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्लाई एंड फाइट। इसको फ्लाई एंड फाइट, इसका नाम शायद फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, हाँ। एड्रेनलिन को बोला जाता है फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट, लड़ो और उड़ जाओ, लड़ो और उड़ जाओ। ये एकदम से क्या होता है, जैसे ये होता है आपातकालीन स्थिति में आता है ये, और हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, और उसमें एक अजीब सी ऊर्जा एकदम से मांसपेशियों में ऊर्जा का अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सा जो आप सबको पता है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, गैसोलीन के साथ मिश्रित होने वाला ज्वलनशील कार्बनिक यौगिक कौन सा है। गैसोलीन के साथ मिश्रित होने वाला ज्वलनशील कार्बनिक है, आपका इसमें आएगा एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल इसमें है, और एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांगी विलयन की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए, समांगी विलयन की तो जाहिर सी बात है कि घटक पूरी तरह समान रूप में मिलते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण अगर हम इसका अगर एग्जांपल देखें तो नमक या चीनी का पानी में मिश्रण, ठीक है, पूरी तरीके से इसमें मिल जाती है। ठीक है, जो समांगी विलयन में विशेषता जो है पूरी तरीके से इसमें पूरी घटक पूरी तरह से समान रूप में मिलते हैं, नमक या चीनी का पानी में मिश्रण हो जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है। अवतल लेंस जो होता है वो किस प्रकार की छवि बनाता है। ठीक है, अवतल लेंस जो होता है वो, इसका सही उत्तर है आभासी, सीधी और छोटी। कैसी छवि बनाता है, आभासी, सीधी और छोटी छवि बनाता है, और इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का मतलब क्या होता है, ये किरणों को, प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, और इसका जो उदाहरण अगर देखा जाए तो दूरदर्शी चश्मे, ठीक है, दूरदर्शी चश्मे जो होता है इसका उदाहरण है। ठीक है, तो आभासी, सीधी और छोटी छवि बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या बताता है। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताता है, जहां से विद्युत धारा गुजरती है वहां पे चुंबकीय प्रभाव बनता है, यानी कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, धारा से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन आए हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का कार्य, कौन सा संगठन राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का कार्य करता है, तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसका कार्य करता है, तो जीडीपी जीएनपी के बारे में बताता है। मुद्रास्फीति बढ़ने का पहला और सीधा प्रभाव आमतौर पर किस पर पड़ता है। देखिए, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का बढ़ जाना, यानी कि वस्तु की जो आपका रुपया होता है उसकी कीमत, रुपये की कीमत क्या होती है वो गिर जाती है।
ठीक है। जब रुपए की कीमत गिर जाती है तो जो चीज 100 रुपए में आ रही होती है, अब रुपया उस कीमत 100 रुपए लायक तो रहती नहीं है, तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, मान लीजिए 95 रुपए रह जाती है, तो क्रय शक्ति घट जाती है। क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर घट जाती है। ठीक है। रेपो रेट बढ़ाने का सीधा उद्देश्य क्या होता है? देखिए, रेपो रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए महंगाई की स्थिति है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, तो अब सरकार चाहती है कि बाजार में रुपए को कम करना, रुपए को कम करना। अब जब रुपए को कम करना होगा तो इसके लिए क्या करेगी, जो लोन होता है वो महंगा कर देते हैं, लोन को महंगा। तो लोन महंगा हो जाएगा तो इसके लिए, इससे क्या होगा कि लोग लोन कम लेंगे, पैसा बैंकों से कम उठाएंगे, तो बाजार में पैसों की जो आवक होगी वो रुक जाएगी। और इससे क्या होगा कि रुपए की कीमत होती है, जो कम हो गई होती है, वो फिर से बढ़ जाती है, रुपए की जो वैल्यू होती है वो फिर से बढ़ जाती है। और इसका एक तरीका क्या है, रेपो रेट को महंगा कर देना, रेपो रेट को बढ़ा देना। इससे रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें क्या होता है कि जो बैंक होते हैं आरबीआई से उधार लेते हैं, तो क्या करता है कि आरबीआई रेपो रेट को महंगे कर देता है, बैंक लोन को महंगा करता है, तो बैंक क्या होते हैं, जो कस्टमर के लोन होते हैं उसको महंगा कर देते हैं, और इस प्रकार से बाजार में रुपये को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो क्या होता है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ऋण को महंगा करना, ये इसका सही आंसर। ठीक है। हाँ, हमने इसके सेकंड दो, दो, 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस भी किया। ठीक है। और लगभग पेपर आपने देखा, मैंने बताया था 77 से 83 लगभग इसका गुड स्कोर माना जाएगा इसमें, और पेपर जो है आपको इजी टू मॉडरेट है। न्यूमेरिकल सच में बहुत, देखिए कितने काफी कम आए थे, न्यूमेरिकल्स है ही नहीं है इसमें, केवल 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के थे, और करंट अफेयर्स का जो थे सबसे ज्यादा था। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इसका एनालिसिस कैसा लगा। ठीक है। और मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट शिफ्ट भी लेके आऊंगा। देखिए, अगर आप मुझे बताइए कि क्या मैं करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आऊं, मतलब अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं लिखा करंट अफेयर्स 6 महीने का करंट अफेयर्स, इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके तहत आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है। पर आप मुझे बताएंगे, आपका रिस्पॉन्स होगा तो मैं ये कराऊंगा। और इसके साथ ही आप बताएंगे तो मैं आपके लिए इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। मैथ्स के क्वेश्चन में पहले वाली शिफ्ट में लेके आया था, पहली वाली शिफ्ट में, यानी कि 1 दिसंबर वाली शिफ्ट में मैथ्स से कुछ क्वेश्चन लेके आया था, पर मुझे कमेंट्स में किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कम से कम आप देखें तो सही, आप जवाब तो दे कमेंट्स में। अभी तो आप सर्च करने की, आप सॉल्व करने की, आपको एग्जाम हॉल में तो खुद ही सॉल्व करना है ना, तो आप कम से कम सॉल्व करें उसको, आप मुझे बताएं। तो जैसा भी रिस्पॉन्स होगा, अगर आपका करंट अफेयर्स को लेकर रिस्पॉन्स है तो मैं 6 महीने का करंट अफेयर्स पूरा करा दूंगा आपको, ताकि आपके एग्जाम, जिसके थोड़ा लेट एग्जाम पड़ रहा है तो उसको बेनिफिट मिल जाए, और जो बाकी के एग्जाम जो अभी जिनके अभी आने वाले हैं, तो वो टॉपिक वाइज कम से कम कंप्लीट कर लें। अगर आपका रिस्पॉन्स होगा तो मैं आपको जरूर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो को लगता है कि बेनिफिट है इस वीडियो का, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। ठीक है। मैं जरूर आपकी, जो भी आपकी मेरे से जो हो सकेगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।